आपका हाथ देखने में ऐसा मालूम पड़ता है फुल ऑफ एनर्जी। योर हैंड पोजेस फुल ऑफ एनर्जी, मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, साइकोलॉजिकल एनर्जी और इमोशनल एनर्जी। And a spiritual side is also joined your all the other energies. ये आपका हाथ जो है वो मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली सब एक साथ मिला हुआ है। इसका जॉइंट इफेक्ट आपके थिंकिंग पावर पर पड़ता है। आप मेंटली आप बहुत लेबोरियस हैं मेंटली, किंतु संकल्प विकल्प भी आपका आता है, कभी इधर कभी उधर। आप इमोशनली सेंटिमेंटल हैं, तो सेंटिमेंट और थॉट दोनों क्लैश करता है आपके विचारों में, और इसीलिए बहुत तरह की बातें आपके जीवन में आती है, जाती है, आती है। इस पर आप हमेशा थिंकिंग करते रहते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। भविष्य के बारे में बहुत सोचती हैं, हाँ, कि कैसे करने से क्या अच्छा होगा, मेरा लाइफ कैसा रहेगा आगे। इसे बहुत डीप आपका बहुत इस पर आपका हमेशा ध्यान रहता है। पढ़ने की कोशिश करते, पढ़ने के समय भी आपका यही चिंता रहता है कि आगे क्या होगा, कैसे क्या होगा। लेकिन हाथ देखने से मालूम पड़ता है कि आपका मेंटल सारे माउंट जो हैं सो सिमेट्रिकल हैं, एक जैसे हैं। ऐसा आपको पॉजिटिव साइड में आपको ले जा रहे हैं। कभी कभी निगेटिव व्यू भी आपके ऊपर आ जाता है, इसीलिए कि आप संकल्प विकल्प में पड़े रहते हैं। कभी निगेटिव बात आता है, कभी पॉजिटिव बात आती है। इस दोनों को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। विचार में इतना मशहूर हो जाती हैं जो कि आपको क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, ये आपको डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मेंटली भी आपका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो भी आपका अच्छा है, साउंड है, और स्ट्रेंथ भी अच्छा है। आपका हाथ जो लंबा है, इसीलिए किसी भी बात को सोचते बहुत ज़्यादा सोचते विचारते हैं, और बहुत बहुत गहरी सोच के बाद ही किसी निर्णय पर आप पहुँचते हैं, और पहुँचने में थोड़ा समय लगता है। दिन में बहुत तरह की बातें आती हैं, और आप पॉजिटिव बहुत सोचते हैं। मन में होता है कि ये करें वो करें, कैसा करें जो हमारा अपना आगे का जीवन अच्छा हो, परिवार में हमारा मान हो, सम्मान हो, समाज में मान हो, सम्मान हो। इस पर आप हमेशा लगे रहते हैं। अपनी गलतियों को भी ध्यान देते हैं कि हमसे कुछ ऐसी गलती नहीं हो जाए जो लोग हमको खराब कर लें। हाँ, आपका हमेशा ये कोशिश रहता है, घर में बाहर में जहाँ भी बोलने में भी आप बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। आपका 42 साल के बाद आपका ब्रेन बाइफरकेट करेगा, एक इमोशनल लाइफ रहेगा, एक प्रैक्टिकल लाइफ रहेगा। After 42 years. 42 ईयर्स। Okay. इस पर इसीलिए आपको दोनों के साथ चलना पड़ेगा। जहाँ पर इमोशनल बातें होगी वहाँ पर इमोशनली आप उस बात को सिचुएशन को टैकल कीजिएगा, और जहाँ प्रैक्टिकल की बात होगा तो आप प्रैक्टिकल रूप से ही उस बात को सुनिएगा। दो रूप होता है, एक भावनात्मक जीवन, एक व्यावहारिक जीवन। दोनों आपका 42 साल के बाद बाइफरकेट हो जाएगा। तो आपको 42 साल के बाद बहुत सोच समझ के आगे करना पड़ेगा। आपका सब माउंट जो है सो सब पॉजिटिव है, एक्सेस नहीं है न कम है, नॉर्मल है। इसीलिए आपका जीवन भी नॉर्मल रहेगा। चिंता आपको यही
आपका चिंता इस पर है कि मेरा जीवन कैसा कैसा रहेगा। भाई जंग के बाद भविष्य के बारे में बहुत सोचते हैं, क्योंकि आपका हाथ लॉन्ग हैंड है, इसीलिए किसी भी बात को इमोशनली नहीं लेते हैं। सोच समझ के फिजिकल भाव से बात को समझ करके तभी आप कोई निर्णय लेते हैं, झट से कोई निर्णय नहीं लेते हैं। किंतु स्मॉल रेखाएं बहुत ज़्यादा हाथ में हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा भावनात्मक हो जाते हैं। आप सबसे जो बात करते हैं वो आपके बातों से ये व्यक्त होता है कि आप जैसे ही बात करेंगे इमोशनली भावनात्मक बात करेंगे, किसी को कुछ ऐसी बात नहीं बोलेंगे जो उसको दुख लगे। हमेशा आप ये कोशिश करेंगे कि हम जो बोलें ठीक बोलें और प्रिय बोलें, सबको मेरी बात अच्छी लगे। अब आपका जुपिटर जो है, जुपिटर सैटर्न और सन, ये तीन है। आप कभी दो भाषा में दो तरह के एजुकेशन को आप कंप्लीट करेंगे। जीवन में बहुत सी बाधाएं भी आ सकती है। आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप बात को जब एट फर्स्ट साइट किसी भी चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, उसमें अंदर जाकर के सोच समझ के किसी बात का निर्णय लीजिएगा। आप बहुत भावुक हैं, इसीलिए भावुकता में कोई ऐसा काम मत कीजिए जो आगे आपको कठिनाई पहुंचा देंगे। किसी भी स्टेप को उठाने से पहले सोच समझ के आप काम कीजिएगा। तो ये रेखाएँ बहुत ज़्यादा है आपस में सब मिल, इसीलिए क्रॉस करेंट हो रहा है, बातों का क्रॉस करेंट हो रहा है। कभी कुछ बात अच्छी लगती है, कभी कुछ बात अच्छी लगती है। इसीलिए उस बातों को समझने के लिए आपको मन को शांत करना पड़ेगा, इसलिए आपको पहले थिंकिंग करना पड़ेगा। कभी आपको एक बात अच्छी लगती है, दूसरे समय वो बात आपको ठीक नहीं लगती है। कभी आपको जो अच्छा लगता है बाद में उसको खराब होने लगता है। इसीलिए मेंटली आप ब्रेन को कंसंट्रेट करके किसी बात को थिंकिंग के लिए आपको समय चाहिए। आप खूब डीप थिंकिंग के बाद आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी जिसे बोलते हैं क्लेयरवायंस। आवाज़ आएगा कि हमको ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए। तो जब तक वो आवाज़ नहीं आए आप उस स्टेप को आगे मत बढ़ाइए। परिश्रम करना पड़ेगा, हार्ड लेबर रिक्वायर करता है। हमेशा आपके रेखाएँ जो है सो अपवर्ड है। इसका मतलब है कि आपकी सोच आपको आगे ले जाएगी, जितना सोचेगा उतना आगे बढ़िएगा। बचपन में ट्रबल हुआ होगा, फिजिकली डिस्टर्बेंस रहा हुआ, और बहुत तरह की चिंताएँ और पास में रही, बचपन में रही। अब तक जितना उम्र हुआ है उसमें चिंताएँ भी आपको है। आपका हेल्थ आपका चाइल्डहुड का जो समय है वो कुछ स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी आई होगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा आपका अंदर से इनर स्ट्रेंथ आगे बढ़ता चला जाएगा। आपका सनलाइन भी हर लाइन से आगे निकल रहा है। इसका मतलब कि आपका नाम भी होगा, समाज में आपका नाम होगा।
आप अपने मिस्टिक क्रॉस भी है आपके हाथ में, इसका मतलब कि आप स्पेशली एलिवेटेड हैं, आध्यात्मिक, अपने आध्यात्मिकता भी है, आप आध्यात्मिक आदमी हैं, आपका स्पिरिचुअल फोर्स भी आपके साथ काम कर रहा है। जितना आप सेक्रेट जीवन बिताइएगा उतना बातों में, जितनी आपका बात जो मन में जो बातें हैं वो जितना सेक्रेट पवित्र होगा वो आगे जीवन में उतना ही आगे बढ़ेगा। आप परिश्रम करना पड़ेगा, आप सेल्फ मेड, आप सेल्फ मेड हैं, आप आगे आगे आपका जो लक्ष्य है वो भी पूरा होगा। किसी बातों किसी बात को किसी बात को लेकर अपने मन में जो कोई अंदर में कोई तरह का डिस्कशन, उसको खूब तरह से अंदर में ही एकांत में बैठ कर जो बात को सोचते रहिएगा एक समय इसका हल अपने आप अंदर से आवाज़ आएगी, वो आप उसी बात को आप पकड़ेगा, अंदर से आएगा। सोच करते 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 एक बार ऐसे आवाज़ आएगा कि हमको ये ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए, तो आप उसमें सफल हो जाएंगे। बहुत ही बातें, बहुत ही फॉल्स आइडिया भी आएगा दिमाग में, उसको हटा दीजिएगा, उसके पीछे मत रहिएगा। क्लियर वॉइस जो है उसको पकड़ के आगे निकलना पड़ेगा। 40 साल के बाद आपका दो बार में पड़ जाएगा, एक व्यावहारिक लाइफ और एक भावनात्मक, एक भावनात्मक जीवन और एक व्यावहारिक जीवन, दोनों को आपस में चलना पड़ेगा। आफ्टर एज ऑफ 42, मैं 40+ के बाद आपका सोच भी पॉजिटिव रहेगा हमेशा। जितना आप सोचिएगा उतना आपका व्यू पॉजिटिव होता जाएगा। कभी भी कोई कठिनाई आवे तो उसको नेगेटिव मत होइए, कभी हमेशा पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचिएगा तो आपका जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। आपका 3 जगह से होगा मैरिज प्रपोजल, तीन जगह से आएगा। उसमें सेकंड पोजीशन से होगा, उससे आपका संबंध 3 आउट ऑफ 3 में, आउट ऑफ 3 में मिडिल जो होगा उससे आपका हो सकता है वैवाहिक संबंध हो। 3 जगह आएगा, 20 का जो पोर्शन है सेकंड जो है फ्रॉम टॉप से, उससे आपका मैरिज निगोशिएशन हो सकता है। तो तीनों स्टैंड है, तीनों में आपको खुद चुनना पड़ेगा जो किसके साथ जाएंगे। लेकिन अब जैसे आपका हाथ है उसमें मालूम पड़ता है कि बेहतर सेकंड जो आएगा जी सकते हैं। मिस्टिक क्रॉस भी है, इसका मतलब है कि जो आप अपने कोई पार्टनर से कोई डिफरेंस हो, उसको कहीं उचित डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए, कहीं डिफरेंस हो किसी बात में करके तो बैठ के उसको वेरी माइन्यूटली बैठ के उसको सेटल करना पड़ेगा। ज़्यादा दिन तक डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा हो उसे तो हाथ से तो उसे नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन कभी कभी उससे आपका ज़्यादा दिन तक डिफरेंस नहीं होना चाहिए।
बैठ बैठ करके उसको उस प्रॉब्लम को डिस्कशन के साथ थोड़ा जितना जल्दी करिएगा उतना अच्छा होगा। आपके क्योंकि आप इमोशनली ज़्यादा एक्टिव हैं, इसीलिए भावनाओं को हमेशा तोलते रहिएगा। मेरी भावना कैसे है, किस टाइप का है, किस तरह ध्यान बढ़ रहा है, ये उस पर जितना आप ध्यान रखिएगा उतना ये होगा। आप मॉडर्न टाइप का आप अपने इंडिपेंडेंस को ज़्यादा महत्व दीजिएगा। आपका जो कंट्रोल करेगा, हो सकता है कि उससे आपको वो बर्दाश्त नहीं हो, इसीलिए उस इमोशन को भी आप कंट्रोल करना पड़ेगा। आप स्वतंत्रता के वादी हैं। आप अपने मन से सब काम करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं कि आप पर जो प्रतिबंध कोई लगाएगा तो वो आपको अच्छा नहीं होगा। लेकिन समय के अनुसार उसको भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, कब क्या कैसे करना चाहिए। इमोशन, थॉट, भावना है, इमोशन है, थॉट है, और तरह की बहुत व्यावहारिक की बातें हैं। जहाँ व्यावहारिकता की बातें हों वहाँ उस रूप से बात कीजिएगा। और जहाँ भावना की बात हो, जहाँ अंतःकरण की बात हो, तो अंतःकरण, हृदय और मस्तिष्क दोनों को अलग अलग पटल पर अलग अलग सोचिएगा। जहाँ व्यावहारिक बातें हैं वहाँ पर भावनात्मक बात नहीं आनी चाहिए, और जहाँ भावनात्मक बातें हैं वहाँ व्यावहारिक बातें नहीं आनी चाहिए। इस सबको मिला कर आगे अपना रास्ता निकालने से आपका जीवन अच्छा ही रहेगा। तो हाथ बहुत आपका लंबा है, इसलिए आपको कोई चीट नहीं कर सकता। आप आदमी को साइकोलॉजिकली आप बहुत परफेक्ट हैं। आप आदमी की मेंटलिटी को आप दूसरे आदमी को आप पकड़ लीजिएगा, तो कौन क्या कैसे रूप में क्या बात कर रहा है, उसको आपको आदमी को परखने का आपका नेगेटिव एक तो विजडम है। हेडलाइंस दो, तो एक व्यावहारिक है, एक प्रैक्टिकल है। एक व्यावहारिक है, एक इमोशनल है। एक आप इसको की लाइन में जाइएगा, हो सकता है कि आप लेक्चरर बन जाए, हो सकता है आप रॉयल सर्च में जाए, हो सकता है कि आप डिफेंस में जा सकते हैं, सेना में भी जा सकते हैं। तो हाथ देकर मालूम पड़ता है कि आपका स्ट्रक्चर जरूर लंबा होगा। आपकी लंबाई जरूर 5 फीट 5 इंच से ऊपर होना चाहिए। लंबाई 5 फीट 5 इंच कम तो होना चाहिए लंबाई। आपका राइटिंग पावर ज़्यादा है, आप कहानी भी लिख सकते हैं, और कुछ संगीत भी आप कुछ जानते, संगीत भी आप गाते भी होंगे। आपको मन पड़ता है कि आप गाते भी हैं। और किसी से संबंध किसी के साथ मेल जोल बढ़ाने के लिए पहले आपको उस तरफ आपको व्यावहारिक होना पड़ेगा। उसके बाद इसके बाद आपको इमोशनल इमोशन के तौर पर भी आपको जज कीजिएगा, फिर व्यावहारिकता पर जज कीजिएगा, फिर आप रियल पोजीशन पर भी आपको जज करना पड़ेगा। इसके बाद साइकोलॉजिकल क्षेत्र में जाना पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक रूप में भी उसको स्टडी करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली ये सब मिला करके आपको किसी के साथ जाना है तो जज करना पड़ेगा। खास करके दाम्पत्य जीवन में जाने के लिए इस सबको एक साथ करके तब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप चूँकि हाथ आपका है, आप कहीं भी सीनियर पोजीशन में जा सकते हैं। आप
किस कंपटीशन भी आप कम्पीट कर सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं, एरोनॉटिक में जा सकते हैं, स्पेस में जा सकते हैं आप, क्योंकि आपका ध्यान अच्छा है, इसीलिए फिलासफर भी बन सकते हैं, या टीचिंग लाइन भी जा सकते हैं। टीचिंग लाइन जाने से और अच्छा होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में भी जा सकते हैं, जिसको कहते हैं IAS IPS IFS, ये भी आपको कर सकते हैं। तो आपका माउंट आपको हेल्प कर रहा है, पॉजिटिव माउंट है, सब समय पर सब। किंतु वही थिंकिंग जो है, वो थिंकिंग आपको हमेशा थिंकिंग प्योर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। प्योर थिंकिंग होगा तो आप अपने काम में जिस क्षेत्र में जाइएगा आपको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि आपका नॉन टू वेनस, मून, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, अपोलो, हाँ जुपिटर, ये सब आपका पॉजिटिव में जा रहा है। आपका थंब जो है वो ठीक है, किंतु आप कुछ आपका ये ब्रेन में कुछ आपको सस्पिशन माइंड के भी है, सस्पिशन नहीं होना चाहिए। हाँ, कहावत है कि संशय आत्मा विनश्यति, इसीलिए संशय खाम का किसी पर मत कीजिएगा, उसको जज कीजिएगा मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली। ये चारों चीज़ निकल के आप किसी को जज कर, कोई 4 पॉइंट पर उसको जज करना पड़ेगा आपको। कोई कुछ बोल देगा तो हो सकता है कि आप सेंटिमेंटल भी हैं, भावुक भी हैं, इसलिए आपको लगे, लेकिन दूसरी की बात को बोलने से पहले आप सोचिए कि वो उसका प्रेम है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप यदि उसके कहे बातों को आप पर लागू नहीं होता तो उसको देखिए वो अपना मन से बोला, उससे हमसे कोई मतलब है, उसकी बातों को लेकर आगे मत बढ़ेगा, मन में मन उस बातों से इस कान से उस कान से निकाल दीजिएगा। आदमी बहुत चीज़ बात बोलता है, अब वो अपने मन से बोलता है, सबका ब्रेन अलग अलग होता है, हार्ट सबका अलग अलग होता है, सोच सबका अलग अलग होता है, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहिए, अपने आत्मा को हमेशा सरल बनाइएगा, दूसरे की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। वो ऐसे बोलता है, वो उसकी सोच अलग है, सबकी सोच अलग अलग होती है, तो आप कर करके आगे बात बढ़ेगा। पहले सबको सब जजमेंट कीजिएगा कि जो बोला अच्छा बोला, गलत बोला कि ठीक बोला। जब आप अंदर से आवाज़ आ गई ना ये गलत है, हम ऐसे नहीं है, तो उसको इस कान से उस कान से निकाल लीजिएगा, किसी की बात में ध्यान दीजिएगा। आपका ये राइट हैंड जो है वो आपका नेचुरलिटी बताता है, आप नेचुरल क्या है, बाई बर्थ क्या है बताता है। बहुत सीधे हैं, तो दूसरे की बातों में आने वाले भी हैं, लेकिन आज का दुनिया जो है वो सब हमेशा एग्जाइन मानते हैं। जितना भी आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, फिर उसको एग्जाइन कीजिएगा, एक्चुअली ये हमारे लिए फिट है कि नहीं, हमारे गलत है कि राइट है कि रॉन्ग है, सोच समझ के ही आप किसी क्षेत्र में कदम बढ़ाइएगा। आपके लिए कौन सेहतमंद है या कौन सेहतमंद नहीं है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, तब आपका सक्सेस आपके साथ चलेगा। आपका हाथ, क्योंकि ये जो है आपका नेचुरल हाथ जो है वो उसमें आपका आप सीधा है, आप जो उतना सरल होगा। लेकिन जब ये आपका जो जो आपने जो अर्न किया है इन बिटवीन बाई फ्रॉम बर्थ, उसमें क्या होता है कि आपको इसमें कुछ ज़्यादा आपका सोच जो है थोड़ा गड़बड़ा गया। जो ओरिजिनल सोच है उसमें इसमें जो आप बातों को लेकर बहुत बहुत अंदर से बहुत तद्दुत करते, बहुत मन अंदर से बहुत उसको चिंतन करते हो, चिंतन करते करते आप विषयांतर भी हो जाती हैं, इसीलिए आपका लेफ्ट हैंड जो है वो आपको ज़्यादा भ्रम में डालता है। आपका राइट हैंड ठीक है, क्योंकि आपका नेचुरल जो था वो पहले आप जब फ्रॉम चाइल्डहुड आपका हार्ट बहुत क्लियर था, बहुत सब सिंपल था। लेकिन जैसे जो उम्र बढ़ा, सामाजिक वातावरण में आए, सामाजिक का प्रेशर पड़ा, फिर घर का प्रेशर पड़ा, फिर अपना तो सोचने का शक्ति जो ऐसे जैसे जो आपको इन्वायरमेंट जो आपने सीखा उसको आपको थोड़ा सा शक्ति बना दिया है।
दूसरों पर शक ज़्यादा करने लगे हैं। उसको बिना कुछ कारण शक करना भी नहीं है और सबको उसे ठीक समझना भी गलत है। बिना एग्जामिनेशन से ये 4 फैक्टर जो बोलने बोल कहा है, उसको देख कर के आप किसी भी जजमेंट में आप कुछ को जज कीजिएगा, ये आदमी कैसा है, ये आदमी कैसा है, ये आदमी कैसा है। आपका आपके लिए जो आपका डीप थिंकिंग जो क्लियर माइंड से आपको आवे, जो आपका आवाज़ आवे अंदर से, उस पर काम कीजिए तो आपका सक्सेस है। फैमिली सपोर्ट? फैमिली से तो है ही, फैमिली से सबका है ही, सबका तब तो आपको चाहता है कि आप कुछ करें, कुछ बन जाएंगे, सब आपको विश्वस्त है। आप अभी उसी आपका जो है कुछ आप कुछ आपका हृदय भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, आप इसको आगे बढ़ाइएगा, आपका जस जस भी है, फेवर भी है। हाँ, सब लाइफ पार्टनर सपोर्ट? उसी में थोड़ा ये है, लाइफ पार्टनर उसका तीन जगह से आएगा। उसमें जो हाथ के मुताबिक सेकंड का जो पोजीशन था ठीक, तीनों ठीक है, थोड़ा कम बेसी है। फाइनली हाँ, फाइनल ठीक है। आप अपने काम में सक्सेस रहिएगा। ऑल द बेस्ट।